गंगा जी के तट पर गिद्धौर नाम का पर्वत है। उस पर एक लंबा चौड़ा पाकड़ का वृक्ष था। यह वृक्ष बहुत पुराना था। इसके कोटर में तक्ष नाम का गिद्ध रहता था। तक्ष इतना वृद्ध हो चुका था कि वह अपने लिए भोजन आदि का भी प्रबंध नहीं कर पाता था। उसकी दीन दशा पर दया करके उस वृक्ष पर रहने वाले पक्षियों ने उससे कहा, तुम हमारे चले जाने के बाद हमारे पुत्रों की देख रेख किया करो। हम तुम्हें भोजन दिया करेंगे, तुम्हें भोजन मिल जाया करेगा और हमारे बच्चों की देख रेख होगी। नेतक्ष यह बात प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर ली और दोनों का जीवन भली भांति चलता रहा। एक दिन पक्षियों के शावकों को खाने के लिए एक बिलाव उन पर झपटा। पक्षी बिलाव के भय से चिल्लाने लगे। तक्ष ने उनका कंधन सुना तो सचेष्ट होकर बोला, कौन है? बिलाव को यह नहीं पता था कि उनका कोई पहरेदार भी यहीं बैठा है। वह हक्का बक्का रह गया। भय से वह कांपने लगा, परंतु थोड़े ही समय बाद वह सजग हो गया। उसने सोचा, तब तक भय से नहीं डरना चाहिए जब तक वह सामने न आ जाए। जब वह सामने आ जाए तब जो कुछ बन पड़े उसे दूर करने के लिए करे वर्टिकल बार। इस समय अगर मैं भागता हूँ तब भी मैं पक्षियों का खा तो सकता नहीं। अतः कुछ सोचकर बिलाव तक्ष की ओर बढ़ा और पास जाकर बोला, महात्मन प्रणाम हो। कौन हो तुम जो मुझे प्रणाम कर रहे हो? भगवन, मैं मारीच नाम का बिलाव हूँ। बिलाव का नाम सुनना था कि तक्ष आंखें खुल गई। वह गरज कर बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। मारीच ने अपना परिचय दिया, मैं यहीं गंगा जी के पावन तट पर निवास करता हूँ। आज कल प्रातःकाल स्नान आदि करने के उपरांत थोड़ा सा फलाहार ग्रहण कर लेता हूँ। तत्पश्चात पाठ पूजा में संलग्न हो जाता हूँ। इसी भांति मैंने आजकल चांद्रायण व्रत धारण किया हुआ है। मुझे इसी तरह यहाँ रहते काफी समय बीत गया है। जब से मैं इस वन में आया हूँ अनेक पक्षियों के मुंह से आपके ज्ञान तथा अध्ययन की प्रशंसा कई बार सुन चुका हूँ। मेरी कई दिनों से आप जैसे महात्माओं के साथ ज्ञान चर्चा करके कुछ ज्ञान प्राप्त करने की, आज आप जैसे विद्या वृद्ध एवं वयोवृद्ध महानुभाव के दर्शन करके मुझे असीम शांति प्राप्त हुई। एक बात मैं फिर दोबारा कहूँगा कि मैं तो आपकी सेवा में कितनी श्रद्धा और विश्वास लेकर आया था, पर आप तो मेरे आते ही बीच में ही मारीच की बात काट कर तक्ष बोला, छोड़ो भी इस बात को। मारीच हंसते हुए बोला, आप अब इसकी चिंता न करें, वह तो भ्रम था। आपका स्वभाव तो महान व्यक्तियों जैसा है। महान लोग वृक्ष की भांति होते हैं। जैसे कोई भी वृक्ष शरीर काटने वाले लकड़हारे के आने पर अपनी छाया नहीं समेट लेता, अपितु सबको समभाव से देखता है। इसी भांति आपको तो शत्रु से भी वैर नहीं है। और फिर साधु लोग तो गुण रहित अज्ञानी पर भी दया करते हैं, यदि उनके पास धन नहीं तो न सही, मीठी बातों से ही वह अतिथि का सत्कार करते हैं। फिर आपके तो कहने ही क्या है। दीर्घक की बात सुनकर तक्ष बोला, भाई बात यह है कि बिलाव स्वभाव से मांसभक्षी होता है। यहाँ तो उसके भदय पक्षी रहते ही हैं, अतएव सजग रहना पड़ता है। तक्ष की बात सुनते ही पृथ्वी को छूकर अपने कान पकड़ते हुए बिलाव बोला, राम राम, मैं चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान कर रहा हूँ। धर्मशास्त्रों का मैंने भली भांति अध्ययन किया है। शास्त्र के अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है के सिद्धांत को वर्षों से मानता आया हूँ। धर्म ही तो जीवन का आधार है। धर्म ही प्राणी का सबसे बड़ा बंधु है, जो कि मरने के बाद श्री साथ नहीं छोड़ता। बिलाव के धर्म वचनों को सुनकर गिद्ध को भी उस पर श्रद्धा होने लगी। उसने बिलाव को भी अपने ही साथ में रहने की आज्ञा दे दी। बिलाव कुछ दिन तो शांत रहा और फिर धीरे धीरे वह एक एक करके पक्षियों के बच्चों को खाने लगा। वृक्ष के सब पक्षी अपने बच्चों को न पाकर रोते और विलाप करते, पर कारण नहीं जान पाते। एक दिन पक्षियों ने कोटर में पड़े ढेढ़े पखों को देखा। वह और सतर्क होकर खोज करने लगे। बिलाव को जब पता चला तो वह भाग गया। पक्षियों ने कोई कारण न पाकर तक्ष को ही दोषी समझ लिया और उसे मार डाला। कहानी का सार विपरीत स्वभाव वाले को कभी अपना दोस्त नहीं बनाया जाना चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर आपसे एक अच्छी कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना मत भूलना।